चलिए, अब हम जो आपका नीट 2025 यूजी का जो ऑल सब्जेक्ट डिस्कशन है उस पर फोकस करते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि कितने मार्क्स हम यहाँ कट ऑफ या सेफ स्कोर के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो इजी क्वेश्चन थे वो 12 थे, मीडियम 18 और हार्ड 13 एंड वेरी हार्ड 2, बहुत हार्ड, मतलब इसको तो हटा ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेट है क्वेश्चन का 12 18 13 का, इसको अभी हम टोटल मारेंगे सारे इजी क्वेश्चन को, मीडियम क्वेश्चन को। और ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आई हैव डन दिस ऑन माय ओन फॉर फिजिक्स, बट बाकी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ये बहुत ही रेप्यूटेड एंड जो आपके नॉलेज टीचर हैं उनसे डिस्कस करने के बाद ये पूरा फॉर्म किया है। ठीक है, कोई तुक्के की चीज़ नहीं है ये एनालाइजेशन प्रॉपर कुछ पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे किया है, जो मैंने आपको दिखाया। दोज वर द 5 पैरामीटर्स व्हिच आई हैव केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग दिस फॉर फिजिक्स, एंड सेम वे आई हैव एक्सपेक्टेड दैट कि जिन्होंने मुझे ये सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया उन्होंने भी इन 5 बातों पे मेन फोकस रखा, ये मैंने मेक श्योर किया है। ठीक, अब केमिस्ट्री में जो इजी क्वेश्चन थे वो 22 थे, जो मीडियम थे वो आपके क्या बोलते 14 क्वेश्चन थे, और जो हार्ड क्वेश्चन थे वो कितने थे 9 क्वेश्चन हार्ड थे। ठीक, तो अगर आप देखें तो रेंज इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं आप मॉडरेट टू मीडियम या उस रेंज में इसको रख सकते हैं केमिस्ट्री को। बॉटनी के केस में देखेंगे तो 22 क्वेश्चन वर इजी। ठीक है, 15, और मैं फिर से कह रहा हूँ ये एनालिसिस 2024 के बेसिस पे नहीं है, ये 5 पैरामीटर जो मैंने आपको दिखाया उन सब पे ध्यान रखा है और सिर्फ इसी पेपर इसी ईयर के बेसिस पे एनालाइज किया है, बस खत्म। ठीक है, अब अच्छा नेक्स्ट है आपका, देखिए बॉटनी में 22 क्वेश्चन है जो इजी हैं, और मीडियम है 15 एंड 9 वर हार्ड। देन जूलॉजी आपके 16 क्वेश्चन इजी, 16 मीडियम और 12 क्वेश्चन हार्ड थे। थोड़ा बाइफर मतलब आपके 46 क्वेश्चन थे बॉटनी में और 44 क्वेश्चन थे आपके जूलॉजी में। ठीक है, अब इसमें आप इसको टोटल मारिए, इजी को टोटल मारिए, तो यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन है। तो 16 जो आपका 72 क्वेश्चन हैं वो इजी कैटेगरी में लाई करते हैं तीनों सब्जेक्ट के, और जो इनको आप मीडियम हार्ड और वेरी हार्ड अगर मैंने ऐड किया तो आप देखेंगे मीडियम जो है आपका देखिए वो 63। ठीक है, और जो हार्ड है 43 एंड देन वेरी हार्ड में 2। पहली बार जिंदगी में वेरी हार्ड कैटेगरी डालनी पड़ी है, वो भी फिजिक्स की वजह से, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो अब नीचे देखेंगे तो इसका टोटल आया 108, यानी मीडियम से डिफिकल्ट कैटेगरी में या वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में लाई करने वाले कितने क्वेश्चन है, 108 क्वेश्चन है। ठीक है, और 72 कितने हैं इजी क्वेश्चन है। तो अगर आप देखें तो किसका पल्ला भारी है, किसका पल्ला भारी बताइए भाई? तो मीडियम से डिफिकल्ट क्वेश्चन का पल्ला भी आप देखेंगे, नोटिस करेंगे भारी है। इट इज सेइंग दैट, ये बता रहा है आपको। तो इसका मतलब जो पेपर है वो किस कैटेगरी में लाई करेगा, तो पेपर आपका मीडियम टू हार्ड कैटेगरी में लाई कर रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ क्या होगा, लो जाएगा, हाई तो नहीं जाने वाला भाई। ठीक है, अब फिजिक्स में मैंने बोला जैसे आपके प्रीवियस वीडियो में कि 130 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप उसको वैसे ही सोचिए जैसे 160 से ऊपर आएगा, क्योंकि 30-35 मार्क का वहाँ मुझे डिफरेंस दिख रहा है 2024 के रिस्पेक्ट में, जहाँ सीट्स भरी जो मार्क्स आए उस रेंज उस पॉइंट ऑफ व्यू से, खाली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि लो कट ऑफ है। ठीक है, लो कट ऑफ जाएगा। अब देखिए सीट जो है कट ऑफ एंड सेफ स्कोर के बारे में अपने बात करें, लेकिन बेसिस क्या है, ऑल इंडिया कोटा 15%, क्योंकि स्टेट कोटा बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है और वो अभी एनालाइज कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। साथ ही साथ एक सिंपल सा फैक्ट है, ऑल इंडिया कोटा का जब आपको आइडिया लग गया तो नाउ यू हैव द डिफरेंस, वो जो डिफरेंस एक्स फैक्टर है दोनों के बीच में, जो 2024 और 2025 को लिंक कर देगा, जो नंबर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आपको वो मार्क्स मिल रहे हैं, उससे आपको सारे मार्क्स पता चल जाएंगे कि किस रेंज में लाई करने वाले हैं। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, हैव पेशेंस। ऑनलाइन ये सारी चीज़ें देख के अगर आप ये एक व्यू फॉर्म कर लेंगे कि भाई अब हार मान लेना ही जीवन में एक ऑप्शन बच गया है, तो आई एम टेलिंग यू, हार मानना जैसा कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक दैट, बिकॉज आप ये समझो यू हैव गिवन अ ट्राई। ठीक है, हो सकता है पहली बार, हो सकता है दूसरी बार, हो सकता है तीसरी बार, बट इट इज़ वर्थ इट। ठीक है, तो आप उस पेशेंस को अभी बनाए रखें, बिकॉज उसको लूज कर देने से बाकी सब चीज़ें तो वैसे ही दूर हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस और अपना जो अभी जो आपका साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए आपके माइंड को, अगर आप उसी को लूज कर देते हैं तो डेफिनेट है कि फिर और बाकी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखना ही मुश्किल है। ठीक है, फिर क्योंकि फिर बहुत एनर्जी लगेगी खुद को उठाने में, इसलिए अभी समझ, कोई जल्दी नहीं है अभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अभी देखिए गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, टोटल कॉलेज कितने हैं 386, कितनी सीट्स हैं 55,688। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं 343, कितनी सीट्स हैं 62,000 के आसपास, और टोटल कॉलेज देख लीजिए, और जो टोटल सीट है वो 1,17,000 की आई है। ठीक है, 1,18,000 मान लीजिए सीट्स हैं अपने पास। बीडीएस की भी 26,000 सीट्स हैं। ठीक है, अभी और भी कैटेगरी हैं, ऑब्वियसली बात है, डेंटल मतलब और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन अपने अभी एमबीबीएस पे फोकस करता है, क्योंकि उससे फिर आइडिया लग जाता है कि काउंसलिंग किस ब्रांच मतलब किस रेंज तक जाने वाली है, नॉट ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करिएगा ये अपनी सीट्स का फैक्टर, इसको भी मैंने फैक्टर इन किया है वाइल फाइंडिंग द जो आपका सेफ स्कोर है या कट ऑफ है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है आप इस एग्जाम को समझेगा, ये जो एग्जाम है दिस इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परसेंटेज, बोर्ड तो है नहीं, तो परसेंटेज की बात नहीं है, फोकस क्या है परसेंटाइल, और परसेंटाइल किस बात पर डिपेंड करता है कि कितने लोग आपसे आगे हैं या कितने लोग आपसे पीछे हैं, उस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है परसेंटाइल। तो हम ऑब्वियसली बात है इस सीट के फैक्टर को क्यों कंसिडर किया है, बिकॉज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जितने बच्चे बैठे एग्जाम देने के लिए उनके रिस्पेक्ट में जितने बच्चों का, ठीक है, जितनी सीट्स हैं वो रेशियो जान लेने से अपने को ये पता चलता है कि भाई 7 से 8% द सीट्स विल बी फिल्ड। ठीक है, और बाकी चीज मैं खाली एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये फ्राइटनिंग चीज नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। जो भी आपने अभी साइकोलॉजिकली आप अपने अंदर आपके मन में चल रहा होगा, आपके आसपास चल रहा होगा, हो सकता है बहुत लोग नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हों। ठीक है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं उस पर्टिकुलर लिस्ट में। ठीक है, दोस्त हो सकते हैं, आप कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद अंदर से तो मार्क्स जानते हैं कमाने वाले हैं, लेकिन माहौल बना रहे हैं दूसरों के लिए, आप उनको भी देख के शायद प्रॉब्लम फील कर सकते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच मे इन्फ्लुएंस यू मेंटली साइकोलॉजिकली, बट द ओनली थिंग आई एम हियर इज, मतलब मैं जो एम्फेसिस देना चाहता हूँ जिस पॉइंट पे, एट द एंड
यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप, ठीक है, आप ही को उठाना है खुद को। कितना भी कोई ज्ञान दे देगा, कोई भी समझा देगा, 5-10 मिनट बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, यू विल अगेन गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट, ठीक है। बिकॉज ज्ञान देने वाला, मोटिवेशन देने वाला उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तो खूब चीख चिल्ला के चला जाएगा, लेकिन एट द एंड जब आप खुद बैठे होंगे अकेले और सोच रहे होंगे, तब वो क्योटिक ब्रेन, वो जो थॉट्स आ रहे हैं अननेसेसरी, जो इमेजिन कर रहे हैं आप फालतू की चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ रही होंगी। देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप बार बार मोटिवेशन लेते रहेंगे। तो गेट प्रैक्टिकल, ठीक है। इस लाइफ में सब लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। वट एवर यू आर डूइंग इज एडिंग टू दैट, ठीक है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फ्रॉम दिस, डोंट टेक दिस फ्रॉम, मतलब ये स्टेटमेंट से ये निकालने की जरूरत नहीं है। अभी ये निकालने की जरूरत है कि भाई जब आपके पास कुछ खोने के लिए था ही नहीं तो गम किस बात का। सिंपल सी बात है, वट एवर यू विल बी गेटिंग इज एडिशन। अभी शायद कुछ गलतियां होंगी, शायद कुछ इम्परफेक्ट, मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज होंगी, कुछ आपके इंपरफेक्शंस होंगे जिसको रिमूव करने की जरूरत है, कंसेप्ट और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ठीक है। तो उस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखेंगे। बट आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, मैं आपको फेक वर्ल्ड में रख के ज्ञान, खाली मोटिवेशन का ज्ञान देने नहीं आया हूँ, ठीक है। मेरा पर्पज़ ये है कि सब्जेक्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट को समझें। नीट इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग फिजिक्स, नीट इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग बॉटनी एंड जूलॉजी, इट्स नॉट अबाउट फॉर्मिंग निमोनिक्स, इट्स नॉट अबाउट हैविंग फन, ठीक है। इट्स अ प्रिपरेशन। इसमें अगर इससे पहले आपने कुछ सोचा वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक गलती हुई, उस गलती को सुधारेंगे, ठीक है, और कुछ नया करेंगे। क्यों इसका एक सिंपल सा आंसर है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये मास्टर इस बात पे क्यों स्ट्रेस दे रहा है, पेपर तो डिफिकल्ट था, लेंदी था। अरे सबके लिए था, इट्स नॉट जस्ट फॉर यू, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पेशेंस रखने के लिए। पॉजिटिव साइड भी है इसका कि आप शांत रहेंगे, अभी शांत रहेंगे तो क्लियर आइडिया लगेगा कि एक्चुअल स्कोर रेंज क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये सीट को भी ध्यान में रखा है बिकॉज इससे परसेंटाइल का आइडिया लगता है। देन कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है, क्या रहने वाला है, मतलब एक एनालिसिस है, नॉट ये करेक्ट हो जरूरी नहीं है, पहले ही बोल दे रहा हूँ। जनरल के लिए 130 मार्क कट ऑफ, एनएससी एसटी के लिए 100 मार्क, वो रेंज बता दी मैंने। इस रेंज के अंदर आपका बाकी कैटेगरीज का भी लाई करेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो सेफ स्कोर मैं मान रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, दैट विल बी 590 to 610, ठीक है। वो जो इससे पहले वाले साल में आप देखेंगे तो आपको कुछ स्टेट्स में तो 660 भी गया था मिनिमम सेफ स्कोर जो था, 666 भी था सेफ स्कोर। तो आप कहीं ना कहीं ये समझ पाएंगे कि उसके रिस्पेक्ट में ये वाले जो मार्क्स हैं वो 60 से 65 कम कर लीजिए। यानी जो 2024 में जितने भी आपके मार्क्स, जो रेंज था मार्क्स के रिस्पेक्ट में, रेंज मतलब आपकी रैंक थी, उसको अगर आप ध्यान दें तो 60 से 65 मार्क का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वही सिंपल सी बात है, लोग मार्क्स 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 किए जा रहे हैं। अरे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, बोर्ड थोड़ी है कि मार्क्स पे फोकस करोगे। सीट कब किस बेसिस पे मिलेगी मुझे बता, सीट किस बेसिस पे मिलेगी? मार्क्स के बेसिस पे मिलेगी कि भैया इतने परसेंटेज आए, ओहो अब दे दो इसको, नहीं। किसके बेसिस पे मिलेगी? तो वो मिलेगी आपके रैंक के बेसिस पे। रैंक किस बेसिस पे आती है? परसेंटाइल के बेसिस पे। अब वो परसेंटाइल कैसे क्रिएट होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो उसी तरीके से कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो आप जब चिंता कर रहे हैं मार्क्स मार्क्स मार्क्स, अरे यार पिछली बार तो 660 पे मिल रहा था, अरे इस बार 590 से 610 की रेंज में होगा। क्यों? क्योंकि 60 से 65 मार्क का डिफरेंस दिख रहा है वाइल एनालाइजिंग 2024। और 2024 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका डेटा सबसे ज़्यादा करेक्टेड फॉर्म में आपके पास होगा। इसीलिए बेसिस 2023 भी ले सकते थे, 22 भी ले सकते, 2016 भी ले सकते थे जब ऐसा ही कुछ हुआ, पैटर्न चेंज कर दिया तो, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। बट हम वो अभी इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज जो रीसेंट डेटा अवेलेबल होता है मार्केट में वो ज़्यादा मतलब बहुत बार रेक्टिफाइड होता है, करेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं उसको एज अ बेसिस मान के आप मार्क्स ले सकते हैं। सेम वे में जो आपका ओबीसी कैटेगरी में देखिएगा 590 610 लिखा है, 10 मार्क का डिफरेंस होता है जनरल ओबीसी में, बट कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है ऑल इंडिया कोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में देखिए 575 से 600, एससी में 470 से 490 और एसटी में 460 से 480, ये रेंज में पकड़ के चल रहा हूँ। सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। कट ऑफ और सेफ स्कोर का मतलब क्या? कट ऑफ मतलब निकल गया, सेफ स्कोर मतलब एडमिशन मिल जाएगा, ठीक। और ये भी काउंसलिंग पर डिपेंड करेगा। हो सकता है ये जो 590 में बोल रहा हूँ, लोअर रेंज बोल रहा हूँ, ये और कम हो, ये 580 575 पे पहुंच जाए, ये और कम हो सकती है। उसका रीजन क्या है? सिंपल, ये आपका ऑल इंडिया कोटा है, ठीक है, उसके बेसिस पे डिस्कशन है, ताकि एक आइडिया लग जाए कि भैया 60 से 65 मार्क का डिफरेंस दिख रहा है 2024 और 2025 में। यानी 2024 में जो रैंक और जो मार्क्स और जो सीट भरी गई थी, 65 मार्क्स सब में से निकाल ले, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं स्टेट कोटा हो, उसमें से निकाल ले, इसकी रेंज मिल जाएगी, ठीक है। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ अभी ये मैं फर्स्ट काउंसलिंग को आपका फोकस में रख के चल रहा हूँ, और काउंसलिंग्स हो या मतलब जो क्या स्टेट का जो आपका ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है ये मार्क्स और 10-15 मार्क्स नीचे चले जाएं जो उनका लोअर रेंज है, ठीक है। अच्छा, अब ये है 2024 का, देख लीजिए 2024 में ये रेंज था जनरल कैटेगरी का 660, और अभी मैंने कितना बोला? 610 उसका हायर रेंज बोला, और लोअर क्या 590। तो वही 60-65 मार्क्स 70 मार्क के आसपास का, 65 मार्क के आसपास का जो डिफरेंस है 2024 और 25 के रिस्पेक्ट में। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि एक बड़ा डिफरेंस है। 30-35 मार्क्स का तो डिफरेंस फिजिक्स में ही मैंने प्रूव कर दिया आपको कि भैया वहाँ 130, अब इस साल 130-135 लाना, इस लाइक 160 लाना, 165 लाना जो 2024 में था, ओके। तो ये जो आपके मार्क्स के रेंज है इसके बेसिस पे और 25 के बेसिस पे मैं 65-70 मार्क का डिफरेंस बोल रहा हूँ कि भैया क्रिएट होगा, ठीक है, ये डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड दिस वाज, अब इसको कंक्लूड कर देते हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ, ठीक है। कंक्लूजन ये है, सिंपल देखिएगा, कंक्लूजन ये है कि एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो कंक्लूजन ये है इस पूरे डिस्कशन का कि हम 60 से 65 मार्क का डिफरेंस मान के चलें, लेकिन फिर भी एट द एंड मैं एक पॉइंट आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि दिस इज अ
कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट अ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में यही एक बेसिक सा डिफरेंस है, यही एक बेसिक सा डिफरेंस है कि यहाँ पे आप परसेंटाइल के साथ खेलते हैं, परसेंटेज के साथ नहीं। ठीक है, यहाँ रैंक मैटर करती है, आप कंसेप्चुअली कितना बढ़िया पेपर, आपके मन में जो फॉर्म था, जो एक्सपेक्टेशन थी 24 को देख के या बाकी ईयर को देख के या प्रीवियस ईयर डेटा को देख के आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ पे उस तरह से फुलफिल नहीं होती। इट्स अबाउट रैंक। ठीक है, और फिर से एक और पॉइंट मैं बोलूंगा, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट मगिंग अप। सिर्फ 2 साल मजा आ रहा है, ठीक है, पैटर्न फॉर्म हो रहा है, गिवन असाइनमेंट सॉल्व हो रहे हैं सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हुए, उससे बहुत बढ़िया लग रहा है, जोक्स बढ़िया मार रहा है, मतलब जो क्या बोलते चल रहा है, ठीक, जोक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, या इस तरह की चीज़ों पे खाली फोकस सुपरफिशियल पढ़ाई करके यू विल नॉट बी गेटिंग व्हाट यू वांट। तो एट द एंड focus on understanding, not just memorize. Okay, thank you very much for being a patient listener, and at the end I'll tell you one thing: be positive right now and be patient. Patience रखो, obviously what you are expecting वो clarity मिलेगी। and just think, आप जिस वॉर में उतरे थे उस वॉर में आपने कुछ ना कुछ आपको चोट मिली, उस चोट को आपने एक एज अ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट किया। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, आइदर यू विल बी गेटिंग व्हाट यू वांटेड, और दूसरा विल बी टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप। सिंपल, या तो हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा, या दूसरा स्टेप लेते हैं, खत्म बात। एंड उस टाइम सोच समझ के लेंगे कि भाई क्या हम ड्रॉप लेने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, उसके लिए थोड़ा एनालाइज करेंगे। बट कोई भी चीज़ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए, सिंपल है। नेगेटिव इंपैक्ट करेगी तो आप लिख के लो, आपका ब्रेन ये नहीं सोच पाएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, बिकॉज आपके आसपास के लोग आपके लिए क्या डिसाइड करने वाले हैं, मे बी दैट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, बिकॉज उससे फिर आप उस बंधन में बंधे रहेंगे पूरे टाइम। ठीक है, तो आपको सोचना है, और आप अगर सोचना चाहते हैं, सही सोचने के लिए दिमाग शांत रहना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो डोंट टेक एनीथिंग नेगेटिव फ्रॉम द एग्जाम, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम। ये अभी आपकी लाइफ का एंड नहीं, देर आर मेनी ईयर्स टू कम। ठीक है, उन उन सारी, वो क्या पता इससे आगे के टाइम में बहुत कुछ अच्छा हो। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि दिमाग अभी सिर्फ इतने ही फ्रेम पे रह पा रहा है, उससे ज़्यादा, उससे आगे, उससे पीछे कुछ नहीं सोच पा रहा है, तो निगलेक्ट मार। ठीक है, लोड मत ले, कोई मतलब नहीं एट द एंड। क्यों? बिकॉज आइदर यू लर्न, ठीक है, और यू गेट व्हाट यू वांटेड। 2 ही रास्ते हैं अपने पास। ठीक, और जब कुछ सीख लिए तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट अटेम्प्ट और फोड़ देंगे, डरने का नहीं बस। विद दिस फैक्ट केप्ट इन माइंड, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर।